मोदी जी, राहुल गांधी के खिलाफ जो आपकी नाराजगी है, आपकी बौखलाहट है, वो मैं समझ सकता हूं। राहुल गांधी के बारे में आप झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, वो हम सब जानते हैं। मगर कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो बख्श दीजिए। राहुल गांधी के बारे में पूरा आप दुष्प्रचार चलाते हैं, मगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बख्श दीजिए। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 के दशक में रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म आई थी गांधी, जिसमें बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया था, उससे पहले दुनिया में कोई भी महात्मा गांधी को नहीं जानता था। प्रधानमंत्री, आप जानते हैं आपका यह बयान कितना वाहियात है, कितना अजीबोगरीब है। इसकी तुलना इस बात से की जा सकती है, अगर कोई यह कहे कि 2019 में एक फ्लॉप फिल्म आई थी जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, और उसमें आपका किरदार निभाया था एक फ्लॉप एक्टर जिसका नाम है विवेक ओबेरॉय। अगर कोई यह कहे कि 2019 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, यह बिल्कुल वही बात हो गई है। प्रधानमंत्री, हम आपको 2002 से जानते हैं, नहीं, उससे भी पहले से जानते हैं, 2001 से जानते हैं। मैं तो खैर आपको तो 1996 से जानता हूं, जब आप भाजपा के महासचिव हुआ करते थे, प्रवक्ता हुआ करते थे। महात्मा गांधी को बख्श दीजिए। प्रधानमंत्री, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि महात्मा गांधी की क्या महानता है, और इस कार्यक्रम के जरिए उनके अंधभक्त जो आपकी बातों का अनुसरण करते हैं, यह मेरा कार्यक्रम उनके लिए भी है कि वो जान जाएं कि महात्मा गांधी क्या चीज थी। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी भारत पहुंचे भी नहीं थे, और 1909 में उन पर एक किताब लिखी गई थी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, किताब का नाम था महात्मा गांधी एन इंडियन पेट्रियट इन साउथ अफ्रीका। इसे लिखा था जोसेफ जे डोक ने। दोस्तों, 1909 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, जब वहां जो भारतीय बसे हुए थे उनके लिए महात्मा संघर्ष कर रहे थे, उसी वक्त उनके पर एक किताब लिख ली गई थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने इस पर क्या कहा है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने जिस खूबसूरती से अपने विचार रखे हैं, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। राहुल जी कहते हैं, अनपढ़ मूर्ख अंधभक्तों और उनके सरताज के लिए 2 स्क्रीनशॉट प्रस्तुत हैं भारत सरकार की ही वेबसाइट से। गांधी जी पर पहली किताब उनकी जीवनी 1909 में लिखी गई थी दक्षिण अफ्रीका में। लेखक एक अंग्रेज पादरी था, रेवरेंड डोके। गांधी जी उसके 6 साल बाद भारत लौटे थे। तब तक वे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जा चुके थे, आज की भाषा में सेलिब्रिटी बन चुके थे। वैसे तो आज के भक्त विद्वानों के सामने बेचारे आइंस्टीन क्या हैं, लेकिन उन जैसे छोटे मोटे विज्ञानी जब गांधी के बारे में अभूतपूर्व शब्दों में प्रशंसा कर रहे थे, तब एटनबरो की फिल्म गांधी का विचार भी पैदा नहीं हुआ था। इन बंद नेत्र मंद बुद्धि भक्तों का क्या किया जाए भाई, ये कैसा भारत बनाने वाले हैं। शानदार शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल जी आपने। राहुल जी बता रहे हैं कि जब रेवरेंड डोके ने महात्मा गांधी पर एक किताब लिखी थी, उसी वक्त वो दुनिया के सुपरस्टार बन गए थे। और चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। इस तस्वीर को देखिए, यह भीड़ का जो हुजूम है ना, यह लंदन का है। उस वक्त भारत को आजादी नहीं मिली थी, महात्मा गांधी गए थे, और महात्मा गांधी को देखने के लिए हजारों की भीड़ पहुंच गई थी। ये थे सुपरस्टार महात्मा गांधी। अब इस तस्वीर में देखिए, दुनिया के सुपरस्टार चार्ली चैपलिन पहुंचे थे महात्मा गांधी से मिलने। जब गांधी पहुंचे थे और लंदन की ईस्ट एंड में रुके हुए थे, तब बाकायदा चार्ली चैपलिन उनसे मिलने पहुंचे। क्या इससे बेहतर और बड़ा सबूत हो सकता है कि महात्मा गांधी कितने महान थे। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। चलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 1948 में जब महात्मा गांधी को देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने मौत के घाट उतार दिया था, तब उनके बारे में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे थे। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वो न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर द मायामी हेरल्ड, गांधी असैसिनेटेड बाय हिंदू गनमैन। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके पहले पन्ने में खबर छपी है 1948 में,
जब महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया गया था, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत एक ऐसा देश था जिसे आजादी मिली ही थी। भारत एक विकसित देश भी नहीं था, विकासशील देश भी नहीं था। वो जद्दोजहद कर रहा था। भारत ने बंटवारे की विभीषिका देखी थी, बंटवारे की हिंसा देखी थी, मगर बावजूद उसके मायामी हेरल्ड के पहले पन्ने पर महात्मा गांधी की हत्या की खबर सामने आती है। फिर देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? गांधी इज किल्ड बाय अ हिंदू, इंडिया शेकन, वर्ल्ड मोन्स, 15 डाई इन राइटिंग इन बॉम्बे। दुनिया इसका शोक मना रहा है, यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है दोस्तों। द सन, गांधी इज असैसिनेटेड इन इंडिया। उसके बाद द स्टेट्समैन, महात्मा गांधी शॉट डेड। चार अखबार, चारों इंटरनेशनल अखबार दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, और हर अखबार यह कह रहा है महात्मा गांधी मारे गए और दुनिया उसको लेकर शोक मना रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को 80 के दशक से पहले कोई नहीं जानता था। इन तस्वीरों को देखिए, महात्मा गांधी स्विट्जरलैंड गए थे। यह अखबारों में छप रहा था उस वक्त जब वो स्विट्जरलैंड गए थे। मैं मान सकता हूं कि जब वो इंग्लैंड गए थे, और आप जानते हैं कि इंग्लैंड का भारत पर कब्जा था, ग्रेट ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था, अगर वहां के लोग गांधी को लेकर उत्सुक थे, उनमें क्यूरियोसिटी थी, तो बात समझ आती है। मगर स्विट्जरलैंड के अखबार में भी महात्मा गांधी का जिक्र, क्या प्रधानमंत्री इन बातों को भूल गए? अब मैं आपको 3 और नामों से परिचय कराना चाहता हूं, और इन तीनों का नाता 80 के दशक से पहले है दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और बराक ओबामा। तीनों के चरित्र पर महात्मा गांधी का असर था। बराक ओबामा बेशक बाद में जाके राष्ट्रपति बने, नई सहस्राब्दी में राष्ट्रपति बने, मगर बतौर युवक उन पर महात्मा गांधी का खासा असर था। इस बात को लेकर थोड़ी पड़ताल कर लीजिए, कुछ और नहीं तो गूगल में जाकर ही देख लीजिए कि महात्मा गांधी का बराक ओबामा पर क्या असर था। हम बात करना चाहेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। कौन मार्टिन लूथर किंग दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग वो शख्स थे जिन्होंने अमेरिका में जो अश्वेत कौम थी, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, उनके लिए समान अधिकारों को लेकर संघर्ष किया था। एक बहुत ही जबरदस्त संघर्ष किया था और उन्हें जीत भी मिली थी। यह बात अलग है कि उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, मगर उन्होंने संघर्ष किया था और उन पर महात्मा गांधी का खासा असर था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दरअसल महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखते हैं, किसी भी देश में जहां स्वाधीनता संग्राम चल रहा है या स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, वहां के जो गुलाम लोग हैं या जो गुलाम देश है, उनके पास महात्मा गांधी का दिखाया गया रास्ता एकमात्र नैतिक और व्यावहारिक तरीका है। सरल शब्दों में यहां मार्टिन लूथर किंग ये कह रहे हैं कि कोई भी देश जो गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उनके पास महात्मा गांधी का दिखाया गया रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा था। यही नहीं दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जब पादरी के लिए यानी कि रिलीजियस मिनिस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा, उस पर भी गौर कीजिए। मार्टिन लूथर किंग ने पहली बार गांधी के बारे में तब जाना जब वो पादरी के लिए पढ़ाई कर रहे थे। उनका मानना था गांधी का वो सिद्धांत जिसमें वो दुश्मनों से प्यार करने की वकालत करते थे, दरअसल जीसस क्राइस्ट की उस सोच से काफी करीब है जिसमें वो लव योर एनिमी की बात करते हैं। यानी कि यहां पर मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी की तुलना जीसस क्राइस्ट से कर रहे हैं। इससे बड़ी श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के लिए क्या हो सकती है दोस्तों? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को 80 के दशक से पहले कोई नहीं जानता था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि गांधी के बारे में क्या कहा था नेल्सन मंडेला ने, वो शख्स जिसने करीब 3 दशक जेल में बताए, वो शख्स जो दक्षिण अफ्रीका में वहां की सरकार के खिलाफ, वहां की नस्ल भेद नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उनकी रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब में क्या लिखा था, और फिर बाद में मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Gandhi was the true anti-colonial revolutionary, Mandela once wrote, describing the Indian leader as a role model.
Both Gandhi and I suffered colonial oppression, and both of us mobilized our respective peoples against governments that violated our freedoms. बहुत सरल अनुवाद है दोस्तों। यहां पर नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि गांधी सही मायनों में औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, एक रोल मॉडल थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि गांधी और मैं, यानी कि गांधी और नेल्सन मंडेला दोनों ने ही औपनिवेशिक ताकतों यानी कि साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ यातना का सामना किया और अपने लोगों को संगठित किया ताकि वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकें। ये बात कह रहे थे यहां पर नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के बारे में। क्या प्रधानमंत्री को अब भी सबूत चाहिए कि गांधी को 80 के दशक से पहले भी लोग जानते थे? मैं प्रधानमंत्री से समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप एक के बाद एक अपने इंटरव्यूज में ये तमाम अनर्गल बातें क्यों कह रहे हैं जिनका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है? जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री के इन बयानों पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा का यह बयान आपके स्क्रीन पर। मनोज झा कहते हैं, भाई जो भी मित्र परिचित और अधिकारी प्रधानमंत्री जी के निकट है उन्हें इनकी अवस्था के बारे में गंभीरता से चिंतन की जरूरत है। बात यहां तक आ जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जय हिंद कह रहे हैं मनोज झा। सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री के जहन में हार का डर है जिसके चलते ये तमाम बातें कर रहे हैं, या कहीं इसके पीछे कुछ और तो नहीं है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2008 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज में दरअसल प्रधानमंत्री ने लिखा था कि वो कौन से 15 से 16 आदमी थे या व्यक्ति थे जिनका असर उन पर पड़ा था, और उसमें उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया था जिसका नाम था एमएस गोलवालकर। एमएस गोलवालकर वो थे दोस्तों जिन पर आरोप लगा था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। एमएस गोलवालकर वो शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ एक बहुत ही गंदा दुष्प्रचार चलाया था 1947 से लेकर 1948 तक, जब तक महात्मा गांधी की हत्या नहीं हो गई। इस बात का जिक्र रामचंद्र गुहा की किताब में है। उस किताब को पढ़िए दोस्तों। जिस तरह से बीजेपी की आईटी सेल अपने विरोधियों पर निशाना साधती है झूठ बोलकर, जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में अनर्गल झूठ चलाए जाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में महात्मा गांधी के बारे में तमाम किस्म के झूठ फैलाए गए थे 1947 से लेकर 1948 तक। बाकायदा इस बात का जिक्र रामचंद्र गुहा की किताब में है, और इस झूठ की नुमाइंदगी कोई और नहीं एमएस गोलवालकर कर रहे थे, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2008 में किताब लिखी थी। तो अगर प्रधानमंत्री गांधी के बारे में ये तमाम बातें कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे उनकी वो सोच है? क्या इसके पीछे गोलवालकर की सोच है? प्रधानमंत्री, मैं नहीं भूला हूं जब साध्वी प्रज्ञा ने, साध्वी तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, जब प्रज्ञा ने महात्मा गांधी को लगभग गाली दी थी, नाथुराम गोडसे को अपना हीरो बताया था, तब आपने प्रधानमंत्री कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने उसके बाद क्या किया कोई नहीं जानता। 5 साल बाद आपने भोपाल से उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया, मगर 5 साल उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रज्ञा के बारे में तो आपने बयान दे दिया, मगर आपने जो बयान दिया है कि 80 के दशक से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था, आपके इस बयान के लिए किसे आपको माफ करना चाहिए या किसे अपनी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए? मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, जो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मगर सबसे बड़ी बात, देश का जो सबसे लोकप्रिय नेता है यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उन्हें इस तरह की बातचीत करनी चाहिए? ये जो पूरा चुनाव है उसमें बाकायदा एक पूरी श्रृंखला है इस तरह के बयानात को लेकर, जिसका जिक्र मैं अपने शोज में लगातार करता रहा हूं। प्रधानमंत्री, क्यों? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इस तरह के बयानात देने पड़ते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि 4 जून के बाद आप इन बातों पर मंथन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे,
और इन तमाम चीजों को आगे जाकर दोहराया नहीं जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।